दिलाई देने वाले जन जन के प्रिय हमारे मामा आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आप लोग कर्तव्य धनी से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर विराजमान हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दुर्गादास उइके जी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारी टिमरनी विधानसभा के वर्षों सेवा करने वाले पूर्व विधायक आदरणीय मनोहर लाल राठौर साहब का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित संगठन की दृष्टि से और हमारे इस जिले के प्रभारी इस जिला पंचायत हरदा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर मोकाती जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई देने वाले हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह मीणा जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ नेतागण, हमारे नगर परिषद के अध्यक्षगण, सिराली की बहन अध्यक्ष महोदया और टिमरनी के हमारे देवेंद्र भाई, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए मैं माफी चाहता हूं मंच से भी कि आज सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित इस सभागार में इस सभा को सुशोभित कर रही मेरी टिमरनी विधानसभा की सभी जनप्रिय और देवतुल्य हमारे मतदाता बंधुओं का, मातृशक्ति माताएं बहनों का, आप सबका मैं कृतज्ञता पूर्वक आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी का मैं ऋणी हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब का ऋणी हूं कि उन्होंने फिर से मुझे चौथी बार इस विधानसभा से नेतृत्व करने का मुझे अधिकार दिया और जो विश्वास दिलाया है। मैं आपके बल पर यह कह सकता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टियों में कोई इच्छा शक्ति ऐसी नहीं हो सकती कि मुझे आपकी सेवा करने से मुझे रोक सके। अगर मुझे जब तक आप लोग आशीर्वाद देते रहेंगे मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्य, विकास कार्य की गाथा यहाँ पर सुनाने का अभी समय नहीं है। माननीय, मैं तो आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप सब मुझे फिर से अपना अमूल्य वोट दें और इस क्षेत्र की चौमुखी विकास की धारा को और आगे तक ले जाने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। समय न लेते हुए प्रदेश के मुखिया आपके बीच। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। टिमरनी और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमर सिंह जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय डीडे उइके जी, हमारे सहज, सरल और विकास के लिए समर्पित आपके विधायक और फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई संजय शाह जी, हमारे वरिष्ठ नेता जो अपराजय रहे, जब तक लड़े अपराजय, जीतते ही रहे, मनोहर भाई, वो मेरे सीनियर नेता हैं, वर्षों से उनके साथ मैंने काम किया है। आदरणीय मुकाती जी, मेरे बहनों और भाइयों, मुझे किसी भी हालत में 5 बजे यहाँ से निकलना होगा, तब मैं नर्मदापुरम जाके उतर पाऊंगा, इसलिए मैं बाकी आदरणीय नेताओं का नाम नहीं ले रहा। आदरणीय मंच, टिमरनी में उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, अभी मैंने अपनी बेटियों की पूजा की है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे लिए जीवित जागृत देवी अगर कोई है तो मेरी बेटियां हैं और मेरी बहनें हैं। मैं इन्हीं में देवी मां को देखता हूं। दुर्गा सप्तशती में देवताओं ने मां की उपासना करते हुए ये कहा कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो मां तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। तो मेरे लिए तो सब देवी की मूर्तियां हो। और इससे कोई भी कार्यक्रम का प्रारंभ मैं बेटियों का पूजन करके करता हूं। नवरात्रि में कन्या भोज भी होते हैं,
तो मैंने भी कन्या भोज कराया। कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री शिवराज नाटक नौटंकी करता है कन्या भोज की। बताओ मेरे बहनों भाइयों, कन्या भोज कराना नाटक नौटंकी है क्या? अरे आज जरा जोर से तुम जवाब दो, मैं काहे को दूं? नाटक नौटंकी है क्या? ये हमारी सनातन परंपरा है दिग्विजय सिंह जी, और सनातन परंपराओं का अपमान मत उड़ाओ। हाँ, मेरे लिए बहनें मेरी देवियां हैं, और इसलिए मैंने एक नहीं कई योजना बनाई। मैं बहनों को बहुत आदर की नजरों से देखता हूं। आपको एक प्रसंग याद होगा, जब सीता जी का हरण हुआ और रावण हर के ले जा रहा था, तो सीता जी ने उस समय अपनी माला गले से उतार के नीचे डाल दी, मोतियों की थी, ताकि पता चल जाए कि रावण किस दिशा में सीता मैया को ले गया। जब भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ उस जगह पहुंचे तो मोती पड़े हुए मिले। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण क्या ये मोती सीता जी के माले के हैं? तो लक्ष्मण का उत्तर था, लक्ष्मण जी का, कि भैया मैंने तो कभी भाभी माँ के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, मैंने तो हमेशा उनके चरणों को ही देखा, इसलिए मुझे पता नहीं ये उनकी माला है कि नहीं। ये मेरा भाव है, ये भारत का भाव है। लेकिन बहनों, ये कांग्रेस के नेता बहनों को आइटम कहने वाले, अपमानित करने वाले, आज बहन और बेटियों के पूजन पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन सुन लो, कांग्रेसी भी सुन ले, अब सारी दुनिया सुन ले, बहनों के आंसू पहुंचने में ये भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आधी आबादी को पूरा न्याय देगा। और इसलिए बेटियों के लिए हमने बनाई लाडली लक्ष्मी जैसी योजना। मुझे संतोष है कहते हुए कि इस धरती पर बिटिया को मैं बोझ नहीं रहने दूंगा, इसलिए लाडली लक्ष्मी बनाई। समय नहीं है कि मैं बहुत बताऊं, 46 लाख मेरी लाडली बेटियां हैं। ये बेटियां जब मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मेरे काम करने की ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाती है। ये अपने मामा को आशीर्वाद देती। 40 लाख लाडली बेटियां जिनका पूरा इंतजाम, पढ़ाई लिखाई सब मामा करेगा। 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, ताकि मेरी बहनें चुनाव जीत के सरकार चलाने का काम करें। मैंने दिया है, मैंने कांग्रेस के जमाने में नहीं था। और नहीं तो भाई लोग लड़ने नहीं देते बहनों को, घर में बैठ घूंघट मार, रोटी बना, चुनाव तो साहब लड़ेंगे। मैंने कहा आधी सीटों पर साहब लड़े और आधी सीटों पर मेरी बहनाएं लड़े। ये भारतीय जनता पार्टी मैं हूं, जिसने तय किया पुलिस में भी 30% भर्ती बेटियों की करूंगा। ये मेरी बेटियां पुलिस की भर्ती में यहां खड़ी है, पहले नहीं होती थी। मैंने कहा 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की होगी। बताओ बहन बेटी पुलिस में होना चाहिए कि नहीं? ये हम हैं जिनने तय किया कि बहन बेटी के नाम पे कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्री का शुल्क बहुत कम लगेगा। मुझे लगा कि रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लालच में ही बहनों के नाम पे संपत्ति लोग खरीदे, और वो हो रहा है। और ये लाडली बहना योजना मैंने क्यों बनाई? मेरी बहनों, अपनी गरीब बहनों को, अपनी निम्न मध्यम वर्गीय बहनों को मैं देखता था 1000-1000 रुपए के लिए परेशान हो जाती थी। जरूरत पड़ती थी तो मांगना पड़ता था, और मांगे तो मिल गए तो ठीक है, नहीं माए के जाने के लिए पतिदेव से मांगे तो वही डांट देते थे, जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, तो मुंह लटका के रह जाती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बहनों बोलो सही बात है कि नहीं? मेरे मन में आया कि तू मुख्यमंत्री है, तू तो भैया है। देखो मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा बेटी। बताओ मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? मैं तो भैया हूं और मामा भी हूं। ये अपना परिवार है, परिवार। और इसलिए मेरे मन में, हाँ मेरी बहन देख लिया मैंने, मेरे मन में ये बात आई कि भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और सावन के महीने में कुछ ना कुछ तो देता है, तो तू भी भाई है रे, अपनी बहनों को तू भी कुछ दे। लेकिन एक बात मेरे मन में और आई कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने पे काम चलता क्या? और इसलिए हमने तय किया हर महीने अपनी बहनों के खाते में
1000 रुपया डालूंगा। यहां से मैंने प्रारंभ किया था, लाडली बहना योजना बनाई। बताओ मेरी बहनों, कैसी है लाडली बहना योजना? जोर से बताओ मेरी बहनों। मैंने कई जगह पूछा कि लाडली बहना योजना के बाद बहन जिंदगी में कोई परिवर्तन आया क्या? बताओ आया क्या? मुझे कई बहनों ने कहा कि भैया आजकल तो ठाठ हो गए। मैंने कहा क्यों? अरे बोल, सास बड़े प्रेम से बोलती है घर में और रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के देती है, बहू तू भी खा ले। और कई बहनों ने कहा कि आजकल तो हमारे साहब भी, पतिदेव भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा आ गए कि नहीं आए? देखिए, पैसे ने आत्मसम्मान बढ़ाई, सच्चाई है, ये मैं मजाक नहीं करता। पैसा आत्मसम्मान बढ़ाता है, पैसा विश्वास भी बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, पैसा नहीं, तुम्हें मैंने सम्मान दिया है, तुम्हारा मान लौटाया है जिसकी तुम हकदार। और यहां रुकूंगा नहीं, 1000 से बढ़ा के 1250 किए। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। और बहनें बहुत है मेरी, 1,32,00,000। इतना भाग्यशाली भाई कोई होगा क्या? 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी। फिर भी कई कह रही भैया हम तो रह गए। मैंने कहा मेरी बहना तुम क्यों रह गई? बोले जब फार्म भरा रहे तो हमने सोचा वैसे वैसे ही कह रहे, पैसा थोड़ी मिलेगा, तो हमने भरा ही नहीं। अब उन बहनों से कह रहा हूं चिंता मत करो, आने वाले समय में पोर्टल खोल के तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया जाएगा, कोई बहन को वंचित नहीं रखा। और एक बात और, मेरी बेटियां मुझे मिली कई और मुझसे कहा मामा हम तो पढ़ाई करते हैं तो आजकल जल्दी शादी थोड़ी होती है, पहले हो जाती थी 16-18 साल की उम्र में। अब तो मामा हम पढ़ते लिखते हैं 25 में 26 में भी शादी करते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे रहे मामा? तो मैंने ये तय किया कि अब शादी ना भी हुई हो, ऐसी बेटियों को भी लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, कोई बेटी वंचित नहीं रहेगी। ये जिंदगी बदलने की योजना है, जिंदगी बदलने की योजना। और 1250 से बढ़ा के मैं 1500 करूंगा। 1500 से बढ़ा के पैसे का इंतजाम में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि 1000 में 15,000 करोड़ देना पड़ते हैं, पता है? 15,000 करोड़। अरे मेरे अलावा कोई देता क्या बताओ? अब इंतजाम कर रहा हूं। 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा, 1750 से बढ़ा के 2000 करूंगा, 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, फिर कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, कांग्रेसी भी सुन ले। अरे कितने? 3000 दूंगा। अब ये बड़े जल रहे हैं आजकल, मेरी शिकायत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में शिकायत। कहले मामा तो पैसा डाल रहा है, कहना डालूंगा तो हाँ डाल रहा हूँ, कुछ चोरी छुपे थोड़ी डाल रहा हूँ, डंके की चोट डाल रहा हूँ, डालूंगा। जलने वाले जला करे, बहनों की जिंदगी बदलूंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल। ये भारतीय जनता पार्टी परिवार की सरकार का मतलब क्या? मेरे किसान भाइयों, अरे अपन को भी 1000 रुपया मिल रहे हैं यार। 6,000 प्रधानमंत्री जी, 6,000 अब मैं दे रहा हूं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के। और इतने ही थोड़ी रहेंगे, आगे ये भी और बढ़ेंगे। काहे को चिंता कर रहे? परिवार की सरकार कैसी होती है सोचो। लाडली बहना के 1250, लाडले किसान भैया के 1000, तो 2250 तो पक्के हो गए। तो साल भर के जोड़ो तो 27,000। 2-3 एकड़ का किसान शुद्ध मुनाफा नहीं कमाता था, 27,000। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। जिंदगी बदल रही योजनाओं के माध्यम से। और केवल इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में निःशुल्क राशन। और एक बात और सुन लेना भाइयों भी और बहनों भी, कई बहनों के, मुझे संजय शाह जी ने बताया कि वो पीएम आवास छूट गए, प्रधानमंत्री आवास के मकान, तो टूटी झोपड़ी में, टूटी टपरिया में रह रहे हैं। तो बहनें कई जगह पकड़ती हैं, भैया हमारे घर को देख लो, टूटी टपरिया है। अब पीएम आवास तो नाम बाद में जुड़ेंगे जब पोर्टल खुलेगा। और इसलिए हमने तय किया कि जिन भाई बहनों के कच्चे मकान हैं, उनको पक्का मकान देने के लिए नई योजना बनाए। सीएम
लाडली बहना आवास योजना। अभी आपके यहाँ फार्म भराना शुरू हो गए। और सुनो मेरे भाइयों बहनों, हर गरीब को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, जिसकी टूटी टपरिया और टूटी झोंपड़ी है, ताकि बड़ा नहीं छोटा सा मकान तो मिल जाए। ये परिवार की सरकार है, परिवार की जिंदगी बदलनी है। और जो गैस का सिलेंडर है अब 450 में मिलेगा लाडली बहनाओं को और उजला रसोई गैस कनेक्शन धारी को, उसका इंतजाम भी कर दिया है। और बेटा बेटियों, मेरी बेटियों और मेरे बेटो, पढ़ना रे तुम ढंग से, अच्छा से पढ़ना और खेलना भी है। उसके लिए भी इंडोर स्टेडियम बन रहा है, चिंता मत करो। अपने टिमरनी में संजय भाई ने मांग की थी, हमने दिया कि खेलेंगे भी। लेकिन अभी पढ़ाई की बात सुन लो तुम। देखो 5वीं पास करके 6वीं मेरे भांजे भांजी दूसरे गांव जाए तो मैं साइकिल देता हूं। 8वीं पास करके 9वीं तो 4500 साइकिल के। और बेटा बेटियों, अगर 12वीं में 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलाते हैं? लैपटॉप। बोलो क्या दिलाते हैं? लैपटॉप। और अगर 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाए बेटा बेटी तो मामा क्या दिलाते हैं? स्कूटी। ये मेरे भांजे, ये मेरी भांजिया। और सुना रे, अभी तो एक एक को दे रहे हैं, अगली बार से 3-3 को स्कूटी दी जाएगी। चिंता मत करना, तुम तो पढ़ते रहो बढ़ते रहो। काहे के लिए? मामा की सरकार इसलिए है। अच्छा, कई लोगों ने मुझे पूछा कि ये स्कूटी क्यों दे रहे हो? मैंने कहा जैसे मम्मी अपने बेटा बेटी को कई बार मनाती, फलानी चीज मत कर बेटा, मैं तुझे चॉकलेट दूंगी, मैं तुझे टॉफी दूंगी, मान जा बेटा, मान जा बेटी। तो मैं भी अपने भांजे भांजियों से करूं, पढ़ लो मेरे भांजो, पढ़ लो मेरे भांजियों, मैं लैपटॉप दूंगा, मैं स्कूटी दूंगा। और इस बहाने मेरे बच्चे पढ़ते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा काम पूरा हो जाएगा। ये दिल से कर रहे हैं। आप बताएं, कांग्रेसियों ने कभी किया था क्या ये? अरे आप भाई बहनों से भी पूछ रहा हूं, भांजे भांजी, कांग्रेस ने कभी दिया था बच्चों को? और एक बात सुन ले सारे मम्मी पापा, अगर मेरे बेटा बेटियों का उनकी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में, लॉ कॉलेज में कहीं भी एडमिशन हुआ, सरकारी में होगा तो, प्राइवेट में होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है 12-13 लाख रुपया साल, 5 साल देने पड़ते हैं। बोलो गरीब बेटा बेटी दे सकते हैं क्या? किसान दे सकते हैं क्या? तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरेंगे। कौन भरवाएगा? कौन भरवाएगा? मामा भरवा के देगा। मैं कोई बच्चे के सपनों को मरने नहीं दूंगा। इन बच्चों को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। और इसलिए सीएम राज जैसे स्कूल हम बना रहे हैं। आपके यहाँ भी सीएम राज स्कूल करताना में बन रहा है, शानदार सीएम राज स्कूल। एक एक की बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपया की। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान बहनों और भाइयों, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में भी करवाऊंगा, ताकि गरीब और किसान के बेटा बेटी पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। और सरकारी स्कूल के बच्चे जितने, उनको मेडिकल कॉलेज की जो नीट की परीक्षा होती है उसकी मेरिट लिस्ट अलग बना के उनको डॉक्टरी में भी भर्ती करवाएंगे, ताकि इनकी जिंदगी